राजा रघुवंशी का पूरा परिवार जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नार्को टेस्ट से आएगी सोनम और राज की शामत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्या क्या नए और बड़े खुलासे हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सोनम के वो राज बताने जा रहा हूं जो अभी तक शायद ही आपको किसी ने बताए हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जज साहब के सामने जब सोनम और राज कुशवाहा की कोर्ट हियरिंग हुई तो उन्होंने जज साहब को क्या जवाब दिए, और जज साहब उनके जवाब सुनकर आखिर इतने आग बबूला क्यों हो गए और उन्हें इतनी कड़ी सजा उन्होंने क्यों सुना दी। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिख दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड हर दिन उलझता जा रहा है। इस केस में हर पल, हर सेकंड, हर मिनट एक नया किरदार सामने आ रहा है। इस केस में अभी तक इतने ज्यादा किरदार सामने आ चुके हैं कि पुलिस का भी माथा पूरी तरीके से घूम चुका है। और अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है राजा रघुवंशी का परिवार। जी हाँ, राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने राजा को बचपन से अच्छे से पाला था। उसने जो कहा हमने उसके लिए वो किया। उसने जिस चीज की जिद की हमने उसे वो दिलाया। वो हमेशा से ही अपने सपनों का राजा था। वो एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। अगर उसका कोई सड़क हादसे में मौत हो जाती या फिर कुछ भी अनहोनी हो जाती तब भी हम एक बार को सब्र कर लेते, लेकिन सोनम ने हमारे जो भाई को मौत के घाट उतारा है ये हम सहन नहीं करेंगे और हम पता लगा कर रहेंगे कि आखिर सोनम रघुवंशी ने मेरे भाई को क्यों मारा। सोनम रघुवंशी का परिवार लगातार ये कह रहा था कि सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोनम की मां का, सोनम के भाई का, सोनम के पिता का भी शुरुआत में ये कहना था कि सोनम को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे देखकर कोई भी औरत अपने पति की तरफ आंख उठा के न देख पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे सोनम का परिवार पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। पहले सोनम के पिता पलटे। उनका कहना है कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, ऐसा हो सकता है कि मेरी बेटी को फंसाया गया हो। सोनम के पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि शिलोंग पुलिस पूरी जेल के अंदर जाएगी क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को फंसाया है। उन्होंने मेरी बेटी को नाजायज जेल के अंदर डाल दिया है। इसके बाद सोनम की मां का बयान आया। सोनम की मां का कहना था कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, मेरी बेटी को फंसाया गया है। इस केस में बहुत सारे लोग हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए जबकि मेरी बेटी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सोनम के परिवार में एक व्यक्ति था जो अपनी बातों पर पूरी तरीके से टिका हुआ था, जिसका कहना था कि सोनम को फांसी की सजा होनी ही चाहिए, और वो था सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी। लेकिन जैसे जैसे रक्षाबंधन करीब आया और वक्त बीतता गया, गोविंद रघुवंशी भी अपने वादों से पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब गोविंद रघुवंशी का कहना है कि वो सोनम रघुवंशी से मिलने के लिए शिलोंग जेल जाना चाहता है। वो अपनी बहन की बात सुनना चाहता है। जब उससे उसकी बहन के बारे में बात की गई तो गोविंद रघुवंशी भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका कहना है कि मेरा और सोनम का जन्मदिन एक ही तारीख को आता है और वो तारीख है 20 अगस्त। पहले रक्षाबंधन आता है, फिर हमारा जन्मदिन आता है। हम बचपन से ही रक्षाबंधन और जन्मदिन साथ में मनाते हैं और ऐसे मौके पर मुझे अपनी बहन की बहुत ज्यादा याद आ रही है। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने ये कहा, और अब वो कह रहा है कि मैं अपनी बहन के लिए वकील करूंगा। हालांकि उसका कहना है कि जब तक मैं राजा रघुवंशी के भाई सचिन और विपिन रघुवंशी से इस बारे में परमिशन नहीं ले लेता हूं तब तक मैं वकील नहीं करूंगा। लेकिन आखिर ये नौबत कैसे आई? जिस सोनम रघुवंशी के खिलाफ सारे सबूत हैं, पुलिस ने ये पता लगा लिया है कि उसी ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है शिलोंग ले जाकर, तो अचानक से गोविंद रघुवंशी पलट क्यों गया? वो अपनी बहन के लिए वकील करने की बात कैसे कर रहा है? उसका क्यों कहना है कि वो अपनी बहन को अब बचाना चाहता है? पहले सोनम की मां, फिर बाप, फिर उसके बाद अब भाई। लेकिन दूसरी तरफ राजा रघुवंशी का परिवार अपनी बातों पर टिका हुआ है। राजा के परिवार का कहना है हाईकोर्ट से कि सोनम और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं इस चीज में एक बिजनेस का एंगल भी हो सकता है, क्योंकि राजा रघुवंशी एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट कारोबारी था और उसका सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए का था। और इस केस में जितने बड़े बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि शिलोम जेम्स, लोकेंद्र सिंह तोमर, ऐसे ऐसे नाम, इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी बिल्डर्स के नाम इस केस में निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस केस में पैसों का मामला है। इस केस में व्यापार से जुड़ा कुछ ना कुछ हो सकता है। हो सकता है सोनम रघुवंशी का ये प्लान हो कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी और उसके पूरे पैसे की हकदार सोनम रघुवंशी
बन जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था उससे यही पता चलता है। क्योंकि राज कुशवाहा ने 3 सुपारी किलर्स को हायर किया था और राजा रघुवंशी की लाश को इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ा था कि किसी को भी राजा रघुवंशी की लाश पहचानी न जा सकी। पुलिस क्या उसके परिवार को भी ये पता न लग सके कि ये राजा रघुवंशी ही है या फिर कोई और फिर सोनम का प्लान था कि वो बाद में अचानक से परिवार वालों के सामने आएगी और रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। वो कहेगी कि मुझे नहीं पता राजा रघुवंशी को किसने वहां मार दिया। वहां पर कई बदमाश आए थे और उन्होंने राजा को मौत के घाट उतार दिया। उनका प्लान मुझे भी मारने का था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहां से बच के निकल गई। और फिर उसके बाद जितनी भी राजा रघुवंशी की प्रॉपर्टी थी वो सोनम रघुवंशी के नाम हो जाएगी और उसके बाद वो राज कुशवाहा के साथ खुशी खुशी अपने जीवन को बिताएगी। लेकिन जब राजा रघुवंशी की लाश मिली पुलिस को तो सोनम और राज दोनों के ही होश उड़ गए। उनका सोचना था कि राजा रघुवंशी की लाश पुलिस को कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही लाश मिली उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। शिलांग पुलिस की कड़ी मेहनत और तगड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार ये पता लग गया कि इस पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड कोई और नहीं, वो राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ही है। और अब राजा रघुवंशी का परिवार लगातार सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि सोनम और राज के खिलाफ हमें पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं, इसलिए हमें नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार का यह सोचना है कि इसमें काला जादू या फिर राज से प्रेम प्रसंग, इसके अलावा और भी कुछ निकल कर आ सकता है, और भी कोई एंगल इस हत्याकांड में हो सकता है और हमें वही पता लगाना है। हमें अपने भाई की मौत की असली वजह पता लगानी है, ये कहना है राजा रघुवंशी के भाई का। राजा रघुवंशी के भाई ने खुले तौर पर कहा है कि गोविंद रघुवंशी शुरुआत में मेरी मां से लिपट लिपट के रो रहा था। वो बिल बिलाकर ये कह रहा था कि सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आखिर अचानक से गोविंद रघुवंशी पलट कैसे गया? अब राजा रघुवंशी के परिवार का शक पूरी तरीके से सोनम के पूरे परिवार पर आ चुका है और आप लोगों का भी यही कहना है, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स देखता हूं। आप सब कमेंट्स में लिखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सोनम के परिवार का हाथ है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसमें सोनम के परिवार का हाथ जरूर है। और अभी तक इस केस में एक किरदार गायब थे, वो थे राजा रघुवंशी के पिता। राजा का पूरा परिवार मीडिया के सामने था, लेकिन अभी तक राजा के पिता मीडिया के सामने नहीं आए थे। लेकिन अब राजा के पिता भी मीडिया के सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि वो शिलांग जेल जाकर सोनम रघुवंशी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनकी बेटे को मौत के घाट क्यों उतारा। अगर सोनम रघुवंशी को नौकर राज कुशवाहा से ही शादी करनी थी तो वो राज कुशवाहा से उसकी शादी खुद करा देते, वो उसके परिवार से बात करते और वो उसकी शादी उसी नौकर से करा देते। लेकिन उन्हें उसके बेटे को मारना नहीं चाहिए था, ऐसा कहना है राजा रघुवंशी के पिता का। और अब राजा रघुवंशी के पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये केस पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता है, जब तक ये पता नहीं चल जाता है कि मेरे बेटे को इन सब ने आखिर इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट क्यों उतारा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अभी तक वो एक कमरे में एकांत में अकेले पड़े हुए थे, वो रो रहे थे, वो किसी के भी सामने आने से डर रहे थे, वो बोलने से डर रहे थे। लेकिन अब जैसे तैसे करके उन्होंने हिम्मत की है और वो मीडिया के सामने आ चुके हैं और अब वो सोनम से जवाब मांग रहे हैं अपने बेटे की मौत का। वो सोनम से ये पूछ रहे हैं कि उनके बेटे की आखिर उन्होंने जवानी में ही जान क्यों ले ली, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो वहीं गोविंद रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी ने शायद हो सकता है कुछ नहीं किया है। गोविंद रघुवंशी भावुक होता हुआ नजर आ रहा है। विपिन रघुवंशी यानी कि राजा रघुवंशी का भाई अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ये अब नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि सोनम के परिवार को देखते हुए नार्को टेस्ट अब होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब अपनी बातों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पूरे केस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।